आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य पूर्व की रणभूमि में, जहां बीती रात इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया के एक नहीं कई ठिकानों को निशाना बनाया। कल ईरान के राष्ट्रपति सीरिया जाने वाले हैं और उससे पहले इजरायल का यह बड़ा हमला हुआ है सीरिया पर। आखिर ईरान और सीरिया दोनों ही शियाई बहुल देश है। ईरान और सीरिया के रिश्ते को लेकर इजरायल इस समय इतना चिढ़ा हुआ क्यों है, इतना नाराज क्यों है? देखिए मेरी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजरायल ने सीरिया को घर में घुसकर मारा है। इजरायल के F-15I विमानों ने उड़ान भरी और सटीक निशाने पर चोट करने वाले बमों को सीरिया में तबाही मचाने के लिए गिरा दिया। इजरायल ने खासतौर पर अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जो हमले के बाद धमाकों से गूंज उठा। इसके अलावा इजरायल ने 10 से ज्यादा मिसाइल दागकर सीरिया के अलग अलग ठिकानों को भी निशाना बनाया। इन हमलों में एक सीरियाई सैनिक की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। हमले के पीछे की कहानी इससे समझ कि बुधवार 3 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सीरिया पहुंच रहे हैं और उसके 24 घंटे पहले इजरायल ने सीरिया पर बमबारी की है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के निमंत्रण पर रईसी सीरिया आ रहे हैं। ईरान और सीरिया की दोस्ती कितनी पक्की है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 12 साल चले सीरिया युद्ध के दौरान ईरान ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और अब 12 साल बाद पहली बार ईरान के राष्ट्रपति सीरिया आ रहे हैं। सीरिया को सबक सिखाने के साथ ही ईरान को कड़ा संदेश देने के लिए उसने हमला किया। सीरिया और ईरान की दोस्ती इजरायल को चुभ रही है। वहीं ईरान ने सीरिया का साथ कभी नहीं छोड़ा। इजरायल लगातार आरोप लगाता रहा कि सीरिया में ईरानी सीक्रेट आर्मी मौजूद है जो उस पर हमले करवाती है। दूसरी तरफ ईरान ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि सीरिया में उसके सैनिक मौजूद हैं। न ही इजरायल ऐसे हमलों के बाद कभी कबूल करता है कि सीरिया पर उसने हमले करवाए। वहीं इजरायली हमले में अपने सैनिक के मारे जाने पर ईरान कभी कुछ कहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। इजरायल खामोश है, लेकिन उसका गुस्सा बीते महीने से ही ईरान पर खौल रहा है। दरअसल अल-अक्सा मस्जिद पर कार्रवाई के बाद उस पर साल 2006 के बाद सबसे बड़ा रॉकेट हमला हुआ। उसे शक था कि ईरान ने इस हमले में मदद की है। यही नहीं, 2 अप्रैल की रात इजरायल के गोलन हाइट्स में एक संदिग्ध ईरानी ड्रोन को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बेहिचक कहा कि सीरिया में आकर बैठा ईरान उस पर हमले कर रहा है। असल में कहानी यही है कि इजरायल को शक नहीं, यकीन है कि ईरान सीरिया से उस पर हमले करवा रहा है। वहीं ईरान इस पर खामोशी ओढ़े रहता है। यही नहीं, वो अपने सैनिकों की मौत की खबर को दबा देता है। लेकिन पिछले महीने जब इजरायल के एक हमले में एक ईरानी सैनिक की मौत हुई तो ईरान ने रोते बिलखते परिवार की तस्वीरें जारी की। बीती रात भी इजरायल ने जो हमला किया उसका एक ही मकसद था, ईरान की सीक्रेट आर्मी IRCG यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को सीरिया के इस हिस्से तक हथियार पहुंचाने से रोकना। लिहाजा उसने अलेप्पो एयरपोर्ट के रनवे को टारगेट किया और उसे भारी नुकसान पहुंचाया। 7 मार्च को भी इजरायल ने अलेप्पो पर हमला किया था। इसके बाद एयरपोर्ट 2 हफ्ते तक बंद था। आज तक ब्यूरो।